मैं रवि भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। बच्चों आज हम क्लास 10th का स्टैटिक्स चैप्टर जहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आता ही है, तो उसका आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोड। क्या नाम है बच्चों? मोड। मोड ऐसा समझो कि एग्जाम में आता ही है, मतलब आता ही है, या तो मीन आता है या मोड आता है या मीडियन में आता है, लेकिन मोड मेनली पूछा जाता है ना, मीन और मोड दोनों पूछा जाता है। तो आज हम मोड आपका क्लियर करेंगे। देखिए मोड हम आपको इतना अच्छा आसान तरीके से सिखाएंगे कि आप जल्दी से सीख जाओगे। ओके, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है ना। चलिए अब मोड निकालने के लिए तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है। ओके, देखिए इससे सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब हमें ये पता होना चाहिए कि L का मतलब क्या है, H का मीनिंग क्या है ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला दे देता है और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि H स्टैंड फॉर क्या है, तो आपसे पता होना चाहिए H का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि L का मतलब होता है बच्चों लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट होता है। H का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट होता है ना, है ना। देखिए लोअर लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि 20 और 25 का कोई डाटा आपको दे रखा है ना, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, और इससे क्या बोलते हैं बच्चों? अपर लिमिट, है ना। अब आपको बताऊं मैं एज। ठीक है, एज, एज का मीनिंग क्या होता है? ये होता है हमारा बच्चों क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज ऑफ मॉड। क्लास साइज बोले तो जैसे कि अगर एक डाटा हमको दे रखा 20 और 10-20 है ना, देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा क्या होता है? एच। एच हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। आगे समझ में। और F1 हमारा F1 F0 2F1, इनकी तो वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी। ओके, देखिए आप, है ना। लोअर लिमिट भी आपको पता लगी कि लोअर लिमिट क्या होती है। ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ लेता है ना, ये एल मतलब क्या और एच मतलब क्या है। देखिए आपको सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालना है, तो हमें आंसर में ये टेबल बनाना नहीं है, हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ना, क्योंकि इसमें आपको आंसर में टेबल नहीं बनाना है। क्वेश्चन रहेगा सिंपल सा, ऐसा आता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डाटा रहेगा आपका क्या रहेगा? सबसे बड़ा डाटा। इसमें सबसे बड़ा डाटा ये 23, इसको हम मान लेंगे F1, उसके ऊपर जीरो लिखा F0, और ये रहेगा F2। क्या रहेगा? F2 रहेगा ना। देखिए F2 रहेगा ना, तो अब आपको क्या निकालना है? जो हमारा सबसे बड़ा डाटा है, क्या है सबसे बड़ा डाटा, उसमें से हम निकालेंगे L, मतलब लोअर लिमिट। क्या निकालेंगे? लोअर लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लोअर लिमिट ना। देखिए उनको बोला ना, आ रहा 2 मिनट में रोको बाहर। ठीक है ना, L लोअर लिमिट आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है? H। ओके, H मतलब इनके बीच का डिफरेंस। F1 की वैल्यू लोअर लिमिट L कितना हमारे पास? 35। क्लास साइज ऑफ मॉड H इक्वल कितना है बच्चों? डिफरेंस बोले तो 10, है ना। अब इन सारा डाटा को लेके हम कहाँ पे रख देंगे? फॉर्मूले में रख देंगे ना। 35, F1 की वैल्यू हमारे पास 23, F0 कितना है? 21, F0 की वैल्यू कितनी है? 21, और F2 हमारे पास कितना है? 14। ओके, H की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि 10 है ना। कुछ नहीं करना, आपको इसको सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करा 2, ये हो गया 46, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे? 35। ओके, इंटू 10, 2 10 जा होता है 20, अपॉन में कितना है बच्चों? 11। अब आप क्या करना, इसे यहीं पे डिवाइड कर लेना। यहीं पे डिवाइड करोगे तो आपका आसान हो जाएगा आंसर निकालना। 11 बन जाए 11, कितना बचा बच्चों? 9। 9 जीरो मतलब पॉइंट, राइट। कितना बचा? 2 जीरो लगाया मतलब, फिर 11 बन जाए 11, फिर हमारा कितना बचा? 9 जीरो फिर पॉइंट, है ना। तो क्या आ गया आपका? 1.818। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनको प्लस करके ये आपका आंसर हो गया। ओके,
अगर वीडियो समझ में आई है तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना ना। हमारा मोड निकालना कोई कठिन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, गुड।